आप देख रहे हैं पब्लिक आई न्यूज़। आज हमारे सामने है आवाज़ न्यूज़ का ब्यूरो हेड चंदन कुमार सिंह और दूसरे तरफ हमारे बैठे हुए हैं आप तक सच न्यूज़ चैनल का एग्जीक्यूटिव हेड धीरज कुमार। हम लोग आज बहस करने के लिए बैठे हैं। ज्वलंत मुद्दा सामने में बैठा है, वो है ऑपरेशन सिंदूर। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा। शायद आपको पता होगा, नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा प्रधानमंत्री के रूप में यह 50वीं दौरा है। इस 50वीं दौरा में प्रधानमंत्री ने बिहार के लिए 50,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बिहार को दिया। उसके बाद उन्होंने रोड शो किया। बात रोड शो की है। आने वाला चुनाव है, लगभग 2-3 महीने के बाद बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है, कैंपेन वगैरह शुरू हो जाएगा। रोड शो का आयोजन नरेंद्र मोदी द्वारा। चंदन इससे जानना चाहेंगे कि जो रोड शो का जो आयोजन किया गया, मैं भी था, न्यूज़ कवर कर रहा था, मैंने देखा जो पहला जो लोकसभा जो इलेक्शन था उस समय जो रोड शो जो हुआ था उसकी भीड़ और इस बार की भीड़ दोनों में काफ़ी बिल्कुल काफ़ी सारा। शैलेश जी अगर देखेंगे, सबसे पहले तो हम जितने भी हमारे बिहार के दर्शक देख रहे हैं उसको हमारे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। हम बताना चाहते हैं आप लोग को कि देखिए, आपने सवाल किया कि जिस तरीके से पहले पीएम आते थे बिहार दौरे पे, पब्लिक का जो क्राउड होता था, जो भीड़ होती थी, वो शायद इस बार ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी का जो पटना में आगमन हुआ तो शायद थोड़ा सा फीका पड़ा। ये आपको मानना होगा, क्योंकि हम भी उसको फॉलो कर रहे थे सुबह से ही, पूरा एयरपोर्ट से लेके और इनकम टैक्स होते हुए जो बीजेपी के प्रदेश कार्यालय है तो वहाँ तक हम लोग ने कवर किया। लेकिन पिछली बार जो प्रधानमंत्री आए थे वो और इस बार में अगर देखा जाए, हो सकता है उस दिन जो था 29 मई का जो गर्मी था पटना में, एक अलग ही टाइप का एक गर्मी था। और गर्मी होने के कारण आप भी जानते हैं शहरी लोग बहुत कम निकलते हैं। मौसम गर्म था और 4-5 बजे बताया जा रहा था कि 5 बजे आ जाएंगे वो, तो उस समय तो उमस जो थी, उमस के कारण पटना के जो लोकल जनता है वो बहुत कम मात्रा में रोड से बाहर लोग निकले थे। लेकिन पीएम मोदी जो अहमदाबाद में गाड़ी पे खड़ा हो गया, सबको हाई फाई किए, तो कहीं हो सकता है यहाँ भी करेंगे, तो अधिकतर आदमी एक मन में लेके वहाँ खड़ा था। लेकिन क्या ऐसा हुआ कि वो गाड़ी से बाहर पीएम नहीं निकल पाए। अच्छा धीरज जी, ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो रोड शो हो रहा था पटना में, उस रोड शो के पीछे संदेश क्या था? आखिर किसको संदेश देना चाह रहे थे? या तो आगामी चुनाव से पहले विपक्षी पार्टी को संदेश देना चाह रहे थे, या अपने गठबंधन को संदेश देना चाह रहे थे? आखिर उसके बीजेपी के द्वारा जो रोड शो का आयोजन किया गया, बीजेपी का रोड शो इसलिए कह रहा हूँ कि जो रोड शो था उसमें प्रधानमंत्री के सिवा एनडीए के गठबंधन के कोई साथी नहीं थे, तो बीजेपी ही के मैं मानकर चल रहा हूँ। तो आखिर बीजेपी रोड शो के जरिए अपने साथी को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, सवाल शैलेश जी आपका लाजमी है ये सवाल, लेकिन एक चीज़ आप इस चीज़ को आप एनालिसिस करिए और जो आने वाले समय है उसका आपको मिलेगा बेनिफिट और देखने को भी मिलेगा। लेकिन यहाँ सवाल उठता है मोदी जी का नहीं, और यहाँ सवाल उठता है ऑपरेशन सिंदूर का नहीं। यहाँ मेन सवाल उठता है कि जो एक जनता का उम्मीद था और इस देश का जो उम्मीद था, और जो हमारे देश में जो टूरिस्ट स्थल पर जो हमला किया गया एक आतंकवाद के द्वारा, आतंकवादियों के द्वारा, और उससे जो जनता में आक्रोश था, और एक हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे उनसे जो देश को उम्मीद था, कहीं न कहीं उम्मीद जनता को टूटा है। चंदन जी हमारे मित्र जो थे बैठे हुए, वो कहे कि गर्मी, तो गर्मी कोई महत्व नहीं है। जो प्रधानमंत्री का 2000 कि मोदी जी का एक रोड शो हुआ था जो आपको गांधी मैदान होते पाकर में होते बहुत बड़ा लंबे टाइम तक हुआ था, उसमें जो फेस वैल्यू था उसमें भी बड़ी गर्मी उमस थी।
लेकिन जनता का जो हुजूम था, एक झलक पाने को जो सबका उम्मीद था कि नहीं हम एक मोदी जी का सेल्फी ले लें, अपने मोबाइल में कैद करें, वो अबरी कहीं नहीं दिखा। कि जो जनता को उम्मीद थी, हम उस पर खड़े नहीं उतरे और इसलिए हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता को भाव को हम भापेंगे और उसके बाद उस अकॉर्डिंग हम बिहार को राजनीति। ये बात आपका बात जो नीरज जी आप कहा, ये बात को हम भी समर्थन करते हैं। इस चीज कहीं कोई कुरेज नहीं, भारत की जो जनता है 99% जनता इस चीज को मान चुकी थी और तभी वो एकत्र होकर सोशल मीडिया पे भी आवाज उठाई कि नहीं इस बार हो सकता है पाकिस्तान का 3 टुकड़ा हो जाए, इस बार मोदी जी छोड़ेंगे नहीं। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो कहीं ना कहीं जो भारत की जनता है और जो मोदी को चाहते हैं उनके मन में बीजेपी दबाव में है। दबाव आप कह सकते हैं कि दबाव आखिर क्या चीज का दबाव है हुआ और क्या ऐसा परिस्थिति बना। यानी जेडीयू का लोग जो अपना बड़ा भाई का जो दावा कर रहे हैं बीजेपी वाले, कल उनको दावा छोड़ना पड़ सकता है। देखिए इसमें बहुत ही अच्छे सवाल आप किए हैं कि जदयू देखिए अगर सही मायने में आज अगर देखेंगे हम लोग तो जदयू में नीतीश कुमार जी का कुछ मुझे नहीं दिखता है। अगर दिखता है तो जो उनके बाद जो अभी नए आए हैं वही चला रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। ये तो सही बात है कि जो 2005 में नीतीश कुमार का जो फेस वैल्यू था और जो बिहार को जो एक जंगल राज से निकाले थे नीतीश कुमार जी बिहार को, उससे जनता को बहुत उम्मीद था। और आपने देखा था कि नीतीश कुमार ने जब 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री का शपथ लिए थे तो उस समय जो बिहार के जितने गुंडा लोग रंगबाज मवाली थे सब अंडरग्राउंड हो गए, एक दहशत। लेकिन आज जो 2025 का है, जो नीतीश कुमार 2025 में देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू 2005, उसमें असमान जमीन का अंतर हुआ है। आज अगर आप कहीं चले जाइए तो जंगल राज 2 का याद जरूर आता है। आप कहीं चले जाइए, कहीं से कोई भी पिस्तौल लेके, कहीं कोई डर, प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर का जो बिहार की बात है कहीं नहीं दिख रहा है। हर जगह किसी को गोली मार दिया जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री, प्रशासन है, प्रशासन को छूट नहीं मिला हुआ है। आखिर क्या बात है कि प्रशासन को छूट नहीं दिया है? भाई गुंडा है, उसको गोली मारने की क्यों ऑर्डर नहीं दे रहा है? हमारे देश बिहार का मुख्यमंत्री है, कम मानसिक ठीक नहीं है, सीधे वो एक्टिविटी दूसरा कर रहा है। अभी इलेक्शन होती है तो किसकी बहुमत मिलने जा रही है, एनडीए की या महागठबंधन की? देखिए अभी जो चुनाव होता है तो इसमें ये तो कंफर्म है कि 2025 का जो चुनाव होगा वो एनडीए की बहुमत आएगा, लेकिन उसमें भी बहुत खींचतान होगी, उलट पुलट होगा। लेकिन ये कंफर्म है कि एनडीए की सरकार बनेगी। लेकिन अब सवाल उठता है कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री होंगे या नहीं होंगे, इसका सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि एक्टिविटी बीजेपी के लोग सब देख रहे हैं। उनकी इस तरह के बचपना हरकत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जनता को लग रहा है कि अब नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन खराब है। ये हम नहीं कर रहे, विपक्ष भी करता है और विपक्ष को मुद्दा दे रहे हैं कि हाँ हमारा मानसिक संतुलन खराब है। जो तेजस्वी यादव बार बार कहते हैं कि उम्र के साथ साथ नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन खराब है, वो आपको देख रहे हैं। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि तेजस्वी यादव आने वाले चुनाव में उनकी पार्टी की बहुमत मिलने जा रही हो? नहीं, ये भी नहीं कर सकते। ये तो कंफर्म है कि तेजस्वी यादव की पार्टी में सरकार नहीं आ रही, चाहे कितनों ढोल पीट लें। क्यों? हाँ, इससे आज से 15 दिन 1 महीना पहले की अगर बात हम लोग करें तो तेजस्वी यादव के प्रति जो नए लोगों का उत्थान था, जो नए जनरेशन का था, वो लग रहा था कि ये कुछ करे। लेकिन जो एक एक्टिविटी आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं उससे कहीं ना कहीं लालू परिवार को क्षति मिला है। बिहार में क्या स्थिति है? देखिए अगर आपको उत्तरी बिहार की बात बताएं, क्योंकि हम उत्तरी बिहार के हर एक गांव, कम शब्दों में, हाँ, एक गांव हम
इनपुट लिए हुए हैं और ओपिनियन भी लिए हुए हैं। अगर वहाँ आज के तारीख में अगर देखा जाए तो बीजेपी, ओनली बीजेपी की हम बात करें तो बीजेपी की गढ़ रही है उत्तर बिहार। आप मुजफ्फरपुर ले ले, मोतिहारी ले ले, दरभंगा ले ले, मधुबनी ले ले, सहरसा ले ले, सुपौल, आपको हम सब जगह गिना सकते हैं। एक गढ़ रही है बीजेपी को। बीजेपी कुछ करे या नहीं करे तो भी उस तरफ के जो जनता है वो 100% बीजेपी को आशीर्वाद देती है। मेरे को सोचना है, नीतीश कुमार की सरकार आई थी, लालू प्रसाद यादव की जंगल राज से बचने के लिए लोग वोट दिए थे, आम जनता। तेजस्वी यादव का इन दिनों स्टेटमेंट जो आते रहता है, खासकर आरजेडी की तरफ से, बेसिकली तेजस्वी जी की, हर एक मोर्चे पे नीतीश कुमार को जंगल राज वाले मुद्दे पे घेर रहे हैं। ये सोचने वाली बात है कि जिस मुद्दे पे नीतीश कुमार का सत्ता हासिल हुआ था लालू प्रसाद यादव को, ठीक उसी तरह तेजस्वी यादव जंगल राज वाले मुद्दे पर ही नीतीश कुमार को घेर रहे हैं। कहीं इसकी आहट तो नहीं है कि तेजस्वी सरकार आने वाली है? सोचिए।